हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सब के लिए लेकर आए हैं सिरोपरि लाइन में प्रयोग होने वाले इंसुलेटर। जैसा कि आपको पता है कि जो टावर होते हैं या फिर पोल कुट्टा होते हैं उसके और चालक के बीच में एक इंसुलेटर लगे होते हैं और इंसुलेटर के कारण से ही विद्युत धारा टावर में प्रवाह नहीं होते हैं। अगर इंसुलेटर हम प्रयोग नहीं करें तो जो लाइट हमारा हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करते हैं, वह लाइट टावर में भी प्रवाह करने लगेंगे। इसलिए उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इंसुलेटर का काम होता है कि उसको ना टावर से चालक को पृथक करना। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि जो इंसुलेटर होते हैं वो किसके बने होते हैं, इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप देखे होंगे इंसुलेटर को, तो इंसुलेटर जो ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है वो चीनी मिट्टी का होता है। जो ज़्यादातर इंसुलेटर आज के डेट में प्रयोग हो रहे हैं वो चीनी मिट्टी के होते हैं। इसके अलावा कुछ जो इंसुलेटर होते हैं वो होता है क्वार्टज के या फिर फेल्डस्पर का। ये तीन पदार्थ जनरली प्रयोग किया जा रहा है आज के डेट में इंसुलेटर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखे होंगे तो बहुत से छोटे छोटे इंसुलेटर जहाँ पर तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर कि जैसे कि 440 में जहाँ पर अगर इंसुलेटर की आवश्यकता होता है तो वहाँ पोर्सिलिन आदि का भी प्रयोग आसानी पूर्वक किया जा रहा है। तो हम लोग देखें कि ये कुछ मटेरियल है जिसके माध्यम से इंसुलेटर को आसानी पूर्वक क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इंसुलेटर का आपको काम भी पता है कि टावर या खुट्टा और जो लाइन का हम लोग का कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसके बीच में क्या करना है, इंसुलेट करना है, उसको प्रतिरोध उसका बनाए रखना है। इसके अलावा हम लोग को ये जानना है कि जो इंसुलेटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और उसका कहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इंसुलेटर जो होता है ना, अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसुलेटर हम कह सकते हैं कि निम्न प्रकार के होते हैं। इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं। अगर पहले की अगर हम बात कर लें तो पहला इंसुलेटर होता है पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। पिन विद्युत रोधक, पिन विद्युत रोधक। और दूसरा होता है झूला प्रारूपिक विद्युत रोधक। झूला प्रारूपिक विद्युत रोधक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि तीसरे नंबर पे जो प्रयोग किया जा रहा है विकृत प्रारूपिक प्रतिरोधक। और चौथा होता है साइकिल प्रारूपिक विद्युत रोधक। साइकिल प्रारूपिक विद्युत रोधक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि ये जो चार प्रकार के आज हमारे पास प्रतिरोधक है, पिन प्रारूपिक प्रतिरोधक, झूला प्रारूपिक प्रतिरोधक, विकृत प्रारूपिक प्रतिरोधक और साइकिल प्रारूपिक प्रतिरोधक। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला प्रतिरोधक होता है वो है पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा आज प्रयोग में भी लाया जा रहा है। आपने कभी देखा भी होगा कि पिन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं उसका आकार कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक डिस्क होता है छोटा सा, फिर इसी में एक इनसे थोड़ा सा बड़ा डिस्क होता है, फिर इसी में एक इससे भी थोड़ा और बड़ा डिस्क होता है। इस प्रकार से कुछ डिस्क लगे होते हैं इस पर, ठीक है। तो ये जो
इंसुलेटर कहलाता है, ये पिन टाइप के इंसुलेटर है। या फिर आप इसी में से कभी कभी ये वाला भी देखे होंगे कि एक ही जो है और यहाँ से चालक को ले जाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के भी इंसुलेटर जो होते हैं वो पिन टाइप इंसुलेटर ही कहलाते हैं। अगर ऐसा इंसुलेटर भी आप कहीं देखे हैं तो ये और या ये दोनों इंसुलेटर जो होते हैं पिन टाइप के इंसुलेटर होते हैं। और ज्यादातर जो देखा गया है कि यह इंसुलेटर चीनी मिट्टी का ही प्रयोग किए जाते हैं। यह इंसुलेटर ज्यादातर किसका प्रयोग किए जाते हैं, कौन से पदार्थ का, तो चीनी मिट्टी। लेकिन आज के आधुनिक युग में कई जगह पर देखा गया है कि चीनी मिट्टी का वर्चस्व कम होने के कारण आज इसके स्थान पर जो है वो जो है पोर्सिलिन आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जानना था बेसिकली कि इंसुलेटर का काम क्या है, हम लोग उसका प्रयोग क्यों करते हैं और कहां पर करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो तार हम लोग ले जाते हैं इसको इंसुलेटर से भी गुजारते हैं, तभी इस इंसुलेटर का जो एक साइड होता है उसको पोल कुट्टा में संयोजित करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग इस इंसुलेटर का वर्क को देख पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंसुलेटर के और सभी प्रकारों का वर्णन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।